हाय एवरीवन, दिस इज़ धर्म। आज वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन था और मंथ का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। और आज हमें काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी पे। निफ्टी हालांकि कंसोलिडेशन में चला गया, उसके पीछे रीज़न ये था कि रिलायंस एक अपवर्ड मूवमेंट में था। और अगर केवल हम रिलायंस की बात करें तो निफ्टी केवल रिलायंस की वजह से 50 पॉइंट आज ऊपर थी। और आईसीआईसी और एचडीएफसी को अगर हम मिला दें तो 60 पॉइंट निफ्टी उसकी वजह से डाउन थी। सो जो इम्पैक्ट था वो आज निफ्टी के ऊपर कंसोलिडेशन का दिखा हमें। और फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज मोमेंटम था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि मोमेंटम का क्या इम्पैक्ट दिखता है ऑप्शंस के ऊपर। सो अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है वीडियो पूरा देखने के लिए तो अभी आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सेव कर लीजिए। जब आपके पास टाइम हो तब आप आराम से वीडियो को देख लीजिएगा। अ, मैं आपको दिखाता हूँ आज कि कैसा मोमेंटम दिखा हमें। ये निफ्टी का चार्ट आपको दिख रहा होगा। ये निफ्टी स्पॉट है 15 मिनट। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ खासा प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है हमें। एक लोअर लोअर हाई का पैटर्न दिखाई दे रहा है स्पॉट पे। और फ्यूचर पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये एक ऐसा पैटर्न दिख रहा है कंसोलिडेशन का। क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये था कि आज प्राइवेट बैंक्स डाउन थे। और ऑयल जो सेक्टर है वो अप था रिलायंस की वजह से। आईटी सेक्टर अप था। एंड राइट, एंड फार्मा भी ऑलमोस्ट 25 पॉइंट अप था जो कंट्रीब्यूशन है निफ्टी में। सो दैट्स वाई ये मिक्स रिस्पॉन्स होने की वजह से निफ्टी जो है वो कंसोलिडेशन में चला गया। और अगर मैं आपको दिखाऊं बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तो उसमें आपको दिखेगा मोमेंटम का इम्पैक्ट। क्योंकि आज इन्होंने एक ट्रेंडिंग अपना डायरेक्शन दिया हुआ है। ये बैंक निफ्टी है। एक ट्रेंड दिख रहा है मॉर्निंग से ही डाउन ट्रेंड दिख रहा है। और ये जो लेवल हमने कल जो बनाया था इसी लेवल को इसने आज सपोर्ट की तरह ट्रीट किया है। और लास्ट लास्ट आवर्स में इसने यहाँ पे सपोर्ट लेके और यहीं पे इसने कंसोलिडेट किया है लास्ट टाइम पे। अगर मैं आपको इसके ऑप्शंस दिखाऊं बैंक निफ्टी के, आपको मैं इम्पैक्ट दिखाता हूँ मोमेंटम का कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है मोमेंटम का। अभी ये आपको इंडेक्स दिख रहा है बैंक निफ्टी का। और ये जो कैंडल बनी हुई है अप्रोक्स 1:20 पे, 1:20 पे अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी का जो लेवल है वो 53,844 का है। और एट द सेम टाइम अगर 1:20 पे आप देखेंगे 53,700 की पुट का जो वैल्यू है वो आप देखेंगे तो 200 प्लस इसकी वैल्यू आपको दिख रही होगी राइट साइड। ये जो लेवल है ये सेम उसी टाइम का है जब यहाँ पे ये इंडेक्स इस लेवल पे था। तो आपको दिख रहा होगा कि जब ये इस लेवल पे था 1:20 पे तो जो प्रीमियम का वैल्यू था वो 200 प्लस था। बट लेकिन अगर आप देखेंगे 40-45 मिनट बाद जब बैंक निफ्टी इस लेवल से नीचे आया हुआ है तो भी जो इसकी वैल्यू है वो उस वैल्यू को क्रॉस नहीं कर पाई है, इवन उसके नीचे ही रही है। अभी आप देखें अगर ये 138 ऑलमोस्ट 100 रुपीज के प्रीमियम का डिफरेंस है फ्यूचर और ऑप्शन को अगर हम कंपेयर करें तो दोनों के मोमेंटम में। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब भी आप ऑप्शन में ट्रेड करें तो आप ये जरूर ध्यान दें अगर आप ऑप्शन बायर हैं कि जो इंडेक्स है वो क्या मोमेंटम में है या नहीं है। क्योंकि अगर किसी ने यहाँ पे अपना टारगेट बुक किया होगा तो उसे अच्छी वैल्यू मिली होगी क्योंकि जो इंडेक्स है वो मोमेंटम में था। बट अगर किसी ने यहाँ पे वेट किया होगा और ये इसने एक रीटेस्ट किया है 20 लो को रीटेस्ट करने के बाद से दोबारा इसने ट्राई किया है, अपने जो स्विंग लोस थे उसको ब्रेक भी किया है। बट स्टिल जो प्रीमियम है वो इतना अप्रिशिएट नहीं हुआ। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो मोमेंटम था वो गायब हो चुका था। और जो विक्स था विक्स भी कुछ सपोर्ट नहीं कर रहा था। अगर विक्स बढ़ता है यहाँ से तो वोल्टेलिटी बढ़ती और प्रीमियम में भी अप्रिसिएशन आता, बट वो हुआ नहीं। एक चीज आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि क्या रोल है मोमेंटम का हमारे ऑप्शंस प्रीमियम्स। अगर मैं आपको फिन निफ्टी दिखाऊं तो ये फिन निफ्टी का चार्ट है।
इसमें भी आपको एक लोअर हाई लोअर लो का एक पैटर्न दिख रहा होगा आज पूरे दिन भर। सो ये जो लेवल है आपको अगर एक बीस पे जो लेवल है इसका फिर निफ्टी का 24,920 का, इसी सेम टाइम पे अगर आप ऑप्शन को देखेंगे तो ये कैंडल है एक बीस पे बनी हुई, जिसपे इसका जो वैल्यू था वो अप्रॉक्स 100 रुपीज का था, 100 रुपीज से ज्यादा का ही था। आपका है ये 24,900 की पुट, 24,900 की पुट 1 बज के 20 मिनट पे। लेकिन अगर आप देखेंगे, अगर किसी ने यहाँ पे वेट किया होगा जब प्राइस अपना मोमेंटम छोड़ के और दोबारा गया यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए, रिटेस्ट करके 20 लो को रिटेस्ट करके इसने फिर अपने स्विंग का ब्रेकडाउन किया और लोअर लो इसने बना के और इस लेवल से नीचे ही जाके इसने क्लोज किया, बट स्टिल अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे तो जो इसकी वैल्यू है वो 74 रुपए ही बचती है, 100 रुपए से 74 रुपए होगी। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि इसने अपना मोमेंटम जो है वो लूज कर दिया, और दूसरा ये कि जो थीटा है इसका जो टाइम डिके है वो इसमें मारा गया अप्रोक्स 1 डेढ़ घंटे के अंदर। 1 डेढ़ घंटे के अंदर आपको दिख रहा होगा कि प्रीमियम के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। तो ये था हमारा डिस्कशन अबाउट मोमेंटम। अब हम एक बार देख लेते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के लिए हम क्या प्लान कर सकते हैं। एक चीज़ और, एफ का डेटा आ चुका है। एफ ने आज 1200 करोड़ की सेलिंग की है और अप्रोक्स 7,000 करोड़ की बाइंग की है। सो देखते हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ क्लू मिल नहीं पा रहा है एफ के जो पैटर्न्स हैं बाइंग और सेलिंग से, क्योंकि 2 दिन ये बाई कर रहे हैं, तीसरे दिन सेल कर रहे हैं। ठीक है, अभी फिर निफ्टी पहले डिस्कस कर लेते हैं। फिर निफ्टी का जो पीएल है और जो जो आज की क्लोजिंग है और जो आज का लो है वो ऑलमोस्ट बराबर ही है, काफ़ी कम डिस्टेंस पे है। तो अगर फिर निफ्टी आज का पीएल मतलब आज का जो लो है इसको अपने नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर अच्छे कैंडल के साथ ब्रेक करता है और पीएल को अगर सस्टेन नहीं कर पाता है तो नो डाउट एक बार हम शॉर्ट साइड से जा सकते हैं। और अगर फिर निफ्टी ने अपना ये लेवल भी अगर ब्रेक कर दिया 24,789 का, आप ये पकड़ लो 24,790 का, तो अगर 24,790 का लेवल अगर ब्रेक होता है फिर निफ्टी में तो जो नेक्स्ट इसका सपोर्ट जोन होगा वो 24,578 का होगा। 24,580 आप पकड़ लो, 24,580 तक के लिए हम इसमें बने रह सकते हैं अगर इसने अपना ये जो लेवल है इसको अगर ब्रेक डाउन किया अच्छे कैंडल के साथ और यहाँ पे अगर ये सस्टेन नहीं करता है तो। और लॉन्ग साइड के लिए तो जैसा कि आज प्राइस एक्शन में हमें दिख रहा है कि लोअर हाई लोअर लो बना हुआ है, तो जब तक कि ये जो लेवल है इसका, ये जो लेवल है जहाँ से इसने रेजिस्टेंस लिया है, मतलब कल का जो हाई था 25,193, इसका जब तक ब्रेकआउट नहीं करता है पीएच के ऊपर अपने सस्टेन नहीं करता, पीएच मतलब इन द सेंस 26 तारीख 26 तारीख का जो हाई है इसके ऊपर जब तक नहीं जाता है तब तक अभी हम लॉन्ग के बारे में नहीं सोच सकते, तो हमें अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग साइड से। और अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी में आपको आपको ये जो लेवल दिख रहा होगा, 3 दिन से दिख रहा होगा मेरे चार्ट पे, ये जो लेवल है ये एक सपोर्ट जोन था इसके लिए, मतलब यहाँ पे एक प्राइस ने सपोर्ट लिया था 2-3 बार। आज क्लोजिंग भी इसी के पास हुई है, ये आज का लो भी यही था, लो भी लगभग यही लेवल है। अगर यहाँ पे ये प्राइस सस्टेन नहीं करता है और इसका ब्रेकडाउन करता है तो बैंक निफ्टी में हम शॉर्ट साइड से जा सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेवल होगा वो 53,300 का होगा इसके बाद से बैंक निफ्टी का। और लॉन्ग साइड से तो अभी तब तक नहीं जा सकते जब तक अगेन ये जो 26 तारीख का हाई था इसका ब्रेकआउट नहीं करता है किसी अच्छे कैंडल के साथ, और वहाँ पे प्राइस अगर सस्टेन नहीं करता है, प्राइस अगर सस्टेन करता है तभी हम लॉन्ग साइड से जा सकते हैं, अदरवाइज अभी अवॉइड करेंगे। जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो मैं हमेशा कह रहा हूँ कि अभी इस लेवल पे शॉर्ट साइड से ही ज़्यादा बेटर है, लॉन्ग साइड से नहीं है। बट हम इग्नोर भी नहीं कर सकते, अगर प्राइस अपने पीएच के ऊपर सस्टेन करता है तो हमें बिल्कुल जाना चाहिए लॉन्ग साइड से अपना ट्रेड मैनेज करके प्रॉपर। सो बस इतना ही है। बाकी निफ्टी में अगर मैं बात करूं तो निफ्टी में भी अगेन निफ्टी में अभी शॉर्ट साइड लॉन्ग साइड से हम तब तक नहीं जा सकते जब तक ये जो इसका आज का हाई है इसका ब्रेकआउट ना करे।
अच्छे कैंडल के साथ और यहाँ पे सस्टेन ना करे। और शॉर्ट साइड से भी अभी हमें निफ्टी में वेट करना होगा, क्योंकि निफ्टी में ऐसा कुछ हमें लेवल्स अभी दिख नहीं रहे हैं शॉर्ट करने के लिए, ना ही कोई वीकनेस दिख रही है निफ्टी में। निफ्टी में जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता 26,000 का, तब तक मेरा राय यही है कि अभी वेट करना चाहिए, शॉर्ट साइड से देखना चाहिए कि कैसा मार्केट रिस्पॉन्स कर रहा है। एक दिन और बचा हुआ है, मंडे के बाद से फिर जो मंथली कैंडल है वो कंप्लीट हो जाएगी, नए कैंडल्स हमें दिखेंगे वीकली एंड मंथली। देन आफ्टर हम सही डिसीजन ले पाएंगे, हो सकता है हमें कुछ रिवर्सल के क्लू वगैरह मिले वहाँ से। सो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।